नारी के अधिकारों की चर्चा जब चलती है तो यह तर्क उठाया जाता है कि उसका अधिक उपयुक्त कार्य क्षेत्र तो घर ही है। नारी को घर परिवार का उत्तरदायित्व विशेष रूप से संभालना पड़ता है, ये सही है, पर यह गलत है कि उसे उतने ही क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए और घर के बाहर के क्षेत्र में कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए। घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध तो ठीक उसी प्रकार का होगा जिसके आधार पर पुरुष को घर में प्रवेश करने से रोका जाए। जब तक घर में स्त्री का और बाहर पुरुष का कार्य क्षेत्र है और स्त्री को घर तक ही सीमित रहने के लिए कहा जा रहा है, तो न्याय की मांग यह भी है कि पुरुष को भी उसी प्रकार के बंधन स्वीकार करने चाहिए। उसे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, दुकान, दफ्तर या खेत में ही गुजारा करते हुए संतोष करना चाहिए। पुरुष यदि इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते तो अकेली स्त्री को ही उस सीमा बंधन में बांधना किस तर्क एवं न्याय के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है? विशेष कार्य तो हर किसी के जिम्मे होता है, पर वह उतने तक ही सीमित रहने के लिए विवश नहीं किया जाता। पंडित, लेखक, धोबी, मेहतर, नाई, मोची, चित्रकार, सैनिक, अध्यापक, अफसर, किसान, माली, मजदूर, व्यापारी आदि अपने अपने अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, पर उन पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वे उन निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। जो विशेष कार्य वे करते हैं उन्हें सदा उतने तक ही सीमित रहने, अन्य कुछ भी ना करने के लिए वे प्रतिबंधित नहीं हैं। ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वे कुछ भी करते हैं, आवश्यकता एवं इच्छानुरूप अपना काम बदल भी लेते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों पर भी यह बंधन नहीं होना चाहिए कि उन्हें घर के पिंजड़े में ही कैद रहना चाहिए। मुर्गी और कबूतर पालने वाले उनके लिए दरबा बनाते तो हैं, पर यह बंधन नहीं लगाते कि निरंतर उन्हें उसी में बंद रहना पड़ेगा। खुली हवा में घूमने का भी उन्हें अवसर देते हैं और विश्वास करते हैं कि वे अपने दरबे को, अपने घर को पहचानते हैं, इसलिए उसे छोड़कर सदा के लिए कहीं नहीं चले जाएंगे। अपने घर की स्त्रियों पर यदि मुर्गी या कबूतर जितना विश्वास किया जा सके तो न्याय की रक्षा हो सकती है। आखिर पालतू बिल्ली 24 घंटे कोठे में ही तो कैद नहीं रहती, वो भी मन बहलाने के लिए कहीं इधर उधर जाती और लौट आती है। क्या इतनी सुविधा स्त्रियों को नहीं मिल सकती? प्राणी को पिंजड़े में कैद करने पर उसकी प्रकृति प्रदत्त स्फूर्ति क्रमशः नष्ट होती चली जाती है। इसका प्रत्यक्ष परिचय पालतू और वन्य पशुओं को सामने रखकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करके जाना जा सकता है। पिंजड़े में पलने वाले और उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले समान आयु और स्वास्थ्य के तोतों को किन्हीं पक्षी विशेषज्ञों के सुपुर्द करके पूछा जाए कि इनके शारीरिक और मानसिक स्थिति में क्या कुछ अंतर है, वे बताएंगे कि पालतू तोते का शरीर जीर्ण हो गया है और मन टूट गया है। वह हारा थका और निराश दिखाई पड़ता है। व्यापक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने से जंगली तोते की नस नाड़ियों में समर्थता बनी हुई है और आहार एवं सुरक्षा की समस्या पल पल पर नए ढंग से हल करने के अभ्यास ने उसकी चित्त चेतना को प्रखर रखा है। उत्तरदायित्व वहन करने में कुछ असुविधा तो होती है, पर उसके बदले समान चेतना की अभिवृद्धि का वरदान भी मिलता है। बिना चिंता के गुजर कर लेना स्त्रियों का सौभाग्य बताया जाता है। उन्हें न तो उपार्जन का परिश्रम करना पड़ता है और न समस्याओं के समाधान में माथापच्ची। इस दृष्टि से वे पुरुष की तुलना में अधिक सुखी कही जाती हैं, पर वस्तु स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। तथा कथित निश्चिंतता मानव जीवधारी की मूल प्रकृति से सर्वथा विपरीत है। यदि ऐसा ना होता तो कैद खाने में पूर्ण निश्चिंतता का अवसर होने के कारण कोई कैदी वहां से छुटकारा पाने का इच्छुक ना होता। पिंजड़े में बंद रहने वाले तोते, मैना आदि पक्षी दरवाजा खोल देने पर उसी में बैठे रहते। चिड़ियाघरों में रहने वाले पशु पक्षी आहार और सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण निश्चिंत होते हैं।
उन्हें अपनी आवश्यकताएं जुटाने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती। फिर भी उन्हें मुक्त करने का अवसर देकर देखा जा सकता है कि वे वहां रहना पसंद करते हैं या दरवाजा खुलते ही ताबड़तोड़ भागते हैं। इस छुटकारे में उनके लिए खतरा ही खतरा है। असंख्य चिंताएं और समस्याएं उनके सामने खड़ी होंगी। फिर भी स्वतंत्रता अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए कितना ही बड़ा खतरा उठाया जा सकता है। इस लक्ष्य को पशु पक्षी ही जानते हों, मनुष्य की आत्मा इस तथ्य से अपरिचित हो, ऐसी बात नहीं है। सिखाया, सधाया और कैद करके रखा गया सिंह सर्कस वालों के लिए लाभदायक हो सकता है, पर यदि उस प्राणी से पूछा जाए कि आपको इस निश्चिंत और सुविधा संपन्न स्थिति में रहना, वन प्रदेश में रहकर हर घड़ी पेट पालने की झंझटों में उलझे जीवन की तुलना में अच्छा लगता है या बुरा, तो उसका उत्तर कटघरा खोलकर पूछा जा सकता है। वह मूक प्राणी अपनी आंतरिक अभिलाषा का परिचय पिंजड़े से निकलकर कहीं भी भाग खड़ा होने के रूप में देगा। स्वतंत्रता की आकांक्षा ईश्वर प्रदत्त है। यह आत्मा की भूख है। इसके लिए बड़े से बड़े कष्ट सहे जा सकते हैं। दास दासी राजा रईसों के यहाँ पलते, अच्छा खाते और अच्छा पहनते थे, अच्छे मकान में रहते थे। विचारशील लोगों ने दास प्रथा के अंत का आंदोलन चलाया और तब चैन लिया जब वो समाप्त हो गई। स्वतंत्र जीवन जीने वाले असंख्य दीन दरिद्रों को जिस स्तर का जीवन यापन करना पड़ता है, उनकी तुलना में वे दास दासी सुखी थे। फिर मोटी दृष्टि से तो ये स्वतंत्रता उनके लिए हानिकारक ही हुई। इसी तर्क के अनुसार विदेशी पराधीनता को भी कई सुविधाओं की दृष्टि से उपलब्ध स्वाधीनता की तुलना में अच्छा ठहराया जा सकता है। उस जमाने में हमें बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए सुरक्षा समस्या पर ध्यान नहीं देना पड़ता था। अंग्रेज स्वयं उसकी जिम्मेदारी संभालते थे। ऐसी ही और भी बातें हो सकती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता पराधीनता में रहने के लाभों और स्वाधीनता के कठिन उत्तरदायित्वों को भी जानते थे। फिर भी उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और सारे देश को उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग बलिदान करने का आह्वान किया। जिस तर्क के अनुसार स्त्रियों को पराधीनता में सुखी रहने की बात कही जाती है, उसी तर्क का प्रयोग करने पर स्वतंत्रता आंदोलन और उसके लिए किया गया त्याग बलिदान भी निरर्थक ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, छोटे देशों को बड़े देशों की पराधीनता स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करने के लिए कहा जा सकता है। हर कोई जानता है कि इस प्रकार की वकालत चाहे कितने ही तर्कों और तथ्यों सहित प्रस्तुत की जाए, सदा निंदनीय ही ठहराई जाएगी और उस प्रतिपादनकर्ता को निहित स्वार्थों का एजेंट कहा जाएगा। स्त्रियों को पुरुषों की पराधीनता में ही रहना चाहिए, उन्हें अपने घर के पिंजड़े से बाहर नहीं झांकना चाहिए, ऐसा निर्देश करने वाले कोई भी क्यों न हो। मानवीय अंतरात्मा की मूलभूत आकांक्षा एवं प्रकृति से अपरिचित ही ठहराए जाएंगे। शास्त्रों की, संतों की, परंपराओं की दुहाई कितनी ही गला फाड़ फाड़ कर क्यों न दी जाती रहे, तथ्य अपने स्थान पर अटल बने रहेंगे। दलीलें उन्हें झुठला नहीं सकती। नारी दासी और पुरुष उसका स्वामी, ये बात उसी स्थिति में सही हो सकती थी जब नारी मिट्टी या धातु जैसे जड़ पदार्थों की बनी, इच्छा, आकांक्षा और चेतना से रहित रही होती। अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि यह पशु स्तर की होती, जिसे मनुष्य द्वारा बांधा, बेचा और दुहा जोता जाता है। जैसा कि भूतकाल में उसे भोग्या, रमणी, कामिनी आदि के रूप में माना जाता रहा है। यदि उतनी सी ही बात हो तो यूरोप की पुरानी मान्यता के अनुसार ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, ये पुरुष के उपभोग के लिए बनी हैं, उन्हें स्वतंत्र इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। हम फल, शाक, चीनी, साबुन, कपड़े आदि का मनचाहा उपभोग करते हैं क्योंकि वे भोग्य हैं। स्त्री यदि भोग्य है, उसका जन्म रसोईदारिन, चौकीदारिन और वासना तृप्ति का साधन बनाने के लिए हुआ हो तो वो पुरुष की कृत दासी कहला सकती है।
उसके स्वामियों को उसे खरीदने, बेचने, ताने देने और पीटते पीटते मार डालने अथवा मनचाहा उपयोग करने की छूट मिल सकती है। उसके मालिक जिस भी स्थिति में रखना चाहें, बिना उफ किए उसी को शिरोधार्य करने के लिए कहा जा सकता है। किंतु स्थिति इससे भिन्न हो, उसे भोग्या या दासी से ऊंचा माना जाए, प्राणधारी का मनुष्य का दर्जा दिया जाए, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि उसका भी अपना चेतनात्मक अस्तित्व है और उसके साथ जुड़ी हुई स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए भी कोई स्थान है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।